नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज बात होगी दोस्तों अस्त बुध के बारे में। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त है, कंबस्ट है, वहाँ सी लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें बात करेंगे ईच हाउस के बारे में। आपके कौन से हाउस में D1 चार्ट में बुध जो है वो अस्त है और आपको क्या परिणाम जो है इसके मिलेंगे, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ दोस्तों अपना लगन चार्ट देखना है और ये देखना है कि भाव कौन सा है जहाँ पर बुध अस्त है। वो चाहे किसी भी प्लैनेट के साथ हो, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आप प्लीज़ मैसेज में, कमेंट्स में ये मत पूछिए कि मेरा इसके साथ है या उसके साथ है या कौन सी राशि में, उसके बारे में दोस्तों कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज बात करेंगे बुध अस्त है, कौन से भाव में है, तो उस भाव के प्रति जो है आपको क्या रिजल्ट देगा। राइट, चलिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है, हालांकि कंबस्ट मर्करी के बारे में एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भाव की वीडियो जो है वो नहीं बनी थी। तो आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है। बुध अस्त होता है दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा निकट, मैंने आपको बताया, सूर्य के पास रहता है। तो सूर्य का तेज, सूर्य की गर्माहट, सूर्य इतना जाइगेंटिक स्टार है, तो जैसे ही प्लैनेट इसके बहुत करीब आता है तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज, जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो दब जाते हैं। अब जिनके तो बुध जो है चार्ट में अच्छे पड़े होते हैं, वो देखा जाता है अक्सर बुद्धिमान होता है, फोकस बहुत अच्छा होता है और कैलकुलेशन, मैथ्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, ये सब जो है उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा निकट जब सूर्य के आ जाता है और हमारे चार्ट में अस्त, कंबस्ट होता है, तो ये देखा जाता है कि हमें फोकस करने में जो है वो दिक्कत आती है। चीज़ें याद करने में, खासकर मैथ्स, कैलकुलेशंस या बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, बुद्धि, नापतोल, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें जो हैं वो बुद्धि से ही दोस्तों होती हैं, जिसका कारक बुध ग्रह है। राइट। आप मान लीजिए कि दोस्तों, जब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप कोई भी जब भी किसी चीज़ को कुक करते हैं, मान लीजिए सब्जी ही बनाते हैं, तो जब आप सब्जी बाज़ार से लेकर के आते हैं, उसको कुक करते हैं, उसके बाद ओवर कुक जब वो सब्जी हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी हीट ने इसके जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म कर दिए। ये चीज़ आपने शायद सुनी होगी, अपने घर पे भी किसी से सुनी होगी या वैसे भी। तो जब वो बहुत ज़्यादा हम उसको हीट कर देते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, उसके जिससे ताकत मिलती है या जो भी उसके पदार्थ हैं, उसमें कमी आ जाती है। तो इसी हिसाब से दोस्तों, जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के बहुत निकट आता है, तो ये देखा जाता है उसकी तेज से, सूर्य के उसकी जो पावर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी ला देता है। ये करता है अस्त ग्रह। ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं बुध ग्रह के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लगन के बारे में। जिनके भी लगन, लगन क्या है? आपका सेल्फ का भाव है, आपकी खुद की विचारधारा है, खुद की ही बुद्धि, खुद की ही सोच जो है, वो है कुंडली की नींव, वो है फर्स्ट हाउस। दोस्तों जिनके बुध फर्स्ट हाउस में है, हालांकि बुध अगर यहाँ अस्त होके अपनी राशियों में पड़ा है, तो फिर तो मैंने देखा है कि बहुत कमी आ जाती है इसके अस्त के प्रभाव में। और कुछ विद्वान जो हैं वो तो अपनी किताब में ये भी लिख करके गए हैं कि बुध को अस्त इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो सूर्य के हमेशा निकट रहता है, तो अस्त के प्रभाव वो नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अस्त होने से प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ बाहर आती है और कभी लोगों से भी पूछने पर ये चीज़ें, उत्तर जो है वो मिलते हैं, जिससे डॉट्स के साथ डॉट्स कनेक्ट होते हैं। और ये सच्चाई है कि कंबस्ट बुध जो है वो बिल्कुल अपने इफेक्ट वीक करता है। अब जिनके लगन पर है दोस्तों, ये देखा जाता है नो डाउट टैलेंट इनमें होगा, और खासकर अगर राशियां अच्छी हैं तो इंटेलिजेंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि बुद्धि इंटेलिजेंस है। लेकिन इसी के चलते चलते दोस्तों ये देखा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के प्रति जो है इनकी सोच जो है वो फालतू की जो है वो बढ़ा देता है, जिसे हम अननेसेसरी थिंकिंग या ओवर थिंकिंग जो है वो कह देते हैं। छोटी छोटी इश्यूज़ को जो है बड़ी सोच उसको बना लेता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो है वो ऐसा जातक स्टार्ट कर देता है। इसको किसी ने कोई अच्छी बात बोली, कोई बुरी बात बोली, उसकी गहराई में चले जाएगा। अगर इसने किसी ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया, वो सोचना स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों किया, क्यों मेरे साथ इसने, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इसने मुझे इतनी बात बोली। और अपनी नींद तक भी है जो खराब करके बैठ जाता है और इसी बारे में सोचता है उसने ये मुझे बात क्यों बोली।
अगर किसी ने तारीफ भी कर दी, प्रेज कर दी, तो भी सोचना स्टार्ट हो जाएगा कि यार वाकई में मेरे में ऐसा है, इसने मेरी तारीफ कर दी, या सोचेगा कि इसने मेरी तारीफ क्यों की, इसको पक्का ये चीज़ चाहिए होगी। चाहे वो तारीफ करे, चाहे वो इसके अगेंस्ट बोले, तो ये देखा जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा वाई एक्सप्लोरिंग थिंग, उसके बारे में इतनी डीप स्टडी करना स्टार्ट कर देगा, उसको डीपली इतना थॉट देना स्टार्ट कर देगा कि वाई उसने क्यों ऐसा बोल दिया। तो जो कि फर्स्ट हाउस में कंबस्ट मर्करी हो तो ऐसा देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि मैंने आपको बताया, और थोड़ी भी अच्छी हालत में होता है बुध, और खासकर सूर्य साथ में भी हो तो ये देखा जाता है कि अच्छी बुद्धि इसकी होती है, इंटेलिजेंट होता है, और इंटेलिजेंस के, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बुध अच्छा ही माना गया है, और इंटेलिजेंस के ही बलबूते पर अपना सक्सेस जो है हासिल करता है। हालांकि लेबर वाले काम, वो सारा चार्ट देखना पड़ेगा, लेबर वाले काम इसको ना इतने सूट हो करके जिसमें बुद्धि का ये इस्तेमाल करता है। और कहीं राहु की भी कोई दृष्टि आ जाए तो ये देखा जाता है कि ये जो भाई साहब होते हैं या जिन बहनों के ये है, तो ये देखा जाता है कि उंगली अगर सीधी से ना अगर घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी जानते हैं घी निकालने के लिए। कहने का मतलब बाय हुक और बाय क्रुक अपने काम को जो है वो अंजाम दे देते हैं, ऐसा इनका देखा गया है। लेकिन फिर भी जो अस्त बुध के इफेक्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, ही विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन समथिंग, डिसीजन लेने नहीं आएंगे, अनडिसाइसिवनेस रहेगी। तो किसी से पूछकर इनके डिसीजन जो हैं वो देखे जाते हैं, पूरे होते हैं। मैथ्स 70 to 80% जिनके बुध अस्त हैं लगन पर, 70 to 80 कह रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन 70 to 80% ये देखा जाता है कि मैथ्स कैलकुलेशंस थोड़ी इनकी वीक होती हैं, इसीलिए इनको बार बार कैलकुलेटर का सहारा जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इनकी एक ट्रेट और बताता हूँ, जो कंबस्ट बुध फर्स्ट हाउस में है लगन लगन पर जिनके, ये क्या करते हैं, ये चीज़ों का रट्टा ऐसे लगाएंगे कि इनको सपोज कर लो कहीं स्पीच देनी है तो उसमें ये लिख करके नोट्स और सारा तैयारी से आते हैं। जहाँ पर भी इनको स्कूल में भी होंगे तो इनको होगा कि एक वर्ड पता लग जाए, वहाँ से जो है वो स्टार्ट करके पूरा ऐसे लिख सकते हैं, चाहे वो 10 पेज का भी हो। तो कहने का मतलब कि फोकस को थोड़ा टाइम लगता है, कि यही बच्चे होते हैं जो अक्सर मैडम अपने टीचर्स को बोलते दिखाई देते हैं, मैम पहला वर्ड बता दो, मैम 2 वर्ड्स बता दो। तो वो जब बताते हैं तो वो पूरा का पूरा आंसर जो है, वो रट्टा जो मारा होता है वो सारा जो है वो सुना देते हैं। और वहीं अच्छे बुद्ध वाले की निशानी होती है कि वो समझता है कंसेप्ट को, और वो अक्षर टू अक्षर कॉपी नहीं करता है, अपनी तरह से इनोवेट भी करेगा। ये फर्क होता है दोस्तों कंबस्ट बुध लगन का और अच्छे बुध लगन का, ठीक है। लेकिन अच्छा, क्योंकि ये भाव अच्छा रेपुटेशन का है, तो बाय हुक और क्रुक इसको पता है कि मेरे को रेपुटेशन कैसे मिलेगी, वो जो है अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में पा लेता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपके सेकंड भाव में अस्त बुध है, नो मैटर किस प्लैनेट के साथ है, कैसे है, क्या नहीं है, किस राशि में है, लेकिन दोस्तों क्या परिणाम आएंगे। अब सबसे पहले सेकंड भाव किस चीज़ का है, आपकी एक्यूमुलेट जो वेल्थ करते हैं, जो उसको सेव करते हैं, खासकर सेविंग का खाना, तो उसके बारे में दर्शाता है सेकंड हाउस। सबसे पहली बात, अब बुद्धि बुध जो है वो जब कंबस्ट हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इनकी ये रहेगी, दे वोंट बी एबल टू डिसाइड हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। ये प्रॉब्लम अस्त बुध वालों की यहाँ पर आती है। तो इसी के चलते हुए गलत इन्वेस्टमेंट जो है वो कर बैठते हैं। या तो वो किसी ने इनको बोल दिया कि नहीं तो ऐसे कर ले, तो ये उसके जो है कहने पर वो कर लेंगे, या कोई इनको वैसे ही लगेगा कि नहीं ये करना चाहिए, करना ये था, कर वो बैठेंगे, तो गलत इन्वेस्टमेंट जो है ये कर बैठते हैं। आफ्टर ऑल फिर बाद में सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने पैसा अपना फंसा करके मैं बैठ गया। कभी कभार ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करके उसमें लॉस भी खा लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है, बुध अस्त हो यहाँ पर सेकंड हाउस में तो ये चीज़ें होती हैं। हालांकि यहाँ दूसरे भाव में जब भी बुध अस्त होता है तो थोड़े उतार चढ़ाव, जिसे हम अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं, रिलेटिंग टू मनी, टू योर वेल्थ, इन लोगों के जो है वो चलते रहते हैं। उसी के कारण थोड़ा डिस्टर्ब अपने आप को पाते हैं, फिर थोड़ा एकदम से लो भी फील करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि उतनी तीव्र तरीके से नहीं इस्तेमाल करते जब बुध यहाँ पर जो है वो कंबस्ट होता है। अब बुध क्या है, ये सेकंड हाउस क्या, हालांकि बुध भी वाणी है और सेकंड हाउस भी जो है आपकी वाणी है, बोलने का लहजा है, तरीका है। तो इनको ये नहीं पता किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कब बोलना है,
बोलना ही नहीं है या बोलना भी है, इनको ये नहीं पता लगेगा। जहाँ नहीं बोलना वहाँ चैटर बॉक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इनकी अक्सर सिचुएशन जो है वो देखी जाए, और ये भी नहीं पता कि किस इंसान से किस लहजे में बात करनी है, जिसके कारण जो है ये कुछ कभी कभार तो ये भी हो जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में ऐसी बात कर देंगे जहाँ वो सिचुएशन में वो बात करनी नहीं थी। हालांकि अगला मैच्योर होगा तो समझ जाएगा कि ये बच्चों जैसे बात कर रहा है, तो हालांकि बुद्ध एक छोटा बच्चा बोला गया ना। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है कि कुछ ऐसी नादानी में बात कर देंगे जो उस सिचुएशन में नहीं बनती थी। फिर वो चाहे वो बुरा माने, कोई और होगा तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन कोई समझदार होगा वो माफ़ भी कर देगा। तो ये सिचुएशन इनके साथ जो है वो अक्सर इनके सामने ये सिचुएशन आती है। तो बच्चा है ना, तो बच्चे की तरह बिहेव करना जो है वो इनके ट्रेट में आ जाता है। ओके, फैमिली का भी खाना है, कुटुंब का खाना है, तो बुध यहाँ अस्त होगा तो इसको ये नहीं पता होगा कि फैमिली ये क्या करेगा। फैमिली के लिए ना अपने आप को झोंक देगा, अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेगा और फैमिली का इतना करेगा, करता ही जाएगा, क्योंकि इसको नादान है ना, इसको नहीं पता है कि दुनिया कैसी है। तो फैमिली के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन जब अपना खुद का टाइम आएगा तो ये देखेगा कि यार ये तो कुछ और ही हो गया, मैं तो क्या सोच के बैठा था। नादानी में करेगा ना। नादानी ये कहती है कि जो मैं कर रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी वही मिलेगा। नादान बच्चा जैसे होता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर जब इनका टाइम आता है तो या तो एक्सक्यूज सामने से बच जाएगा या वो खुद ही कटेंगे इससे कि नहीं अब ये वो फेवर ना मांग ले। तो इसी कारण जो है अपनी फैमिली में किसी से भी, मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रहा, तो इसमें देखा जाता है किसी से इसी कारण उनके यूज़ का जो है ये इंसान बनता रहता है, वो यूज़ करते रहते हैं। जब अपना टाइम आएगा नो बडी विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। तो ये अक्सर इनके साथ दोस्तों देखा जाता है जिनका कंबस्ट मर्करी सेकेंड हाउस में है। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड हाउस पराक्रम का, मेहनत का भाव है। यहाँ पर आकर जब बुध जो है वो अस्त होते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये रिस्क टेकिंग का भी भाव है। ठीक है, मेहनत के साथ थोड़ा रिस्क जो है वो लेना पड़ता है। रिस्क ले लेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा, क्योंकि बुध कैलकुलेशंस ही हैं। अगर बुध ही अस्त पड़ा है, रिस्क तो तुमने ले लिया किसी चीज़ का, लेकिन वो कैलकुलेटेड नहीं था। तो इसी के कारण, इसी के चलते हुए इनको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाएंगे, बहुत, क्योंकि बुध छोटा बच्चा है, ज़िद्दी बच्चा है, तो अपनी ज़िद के कारण जो है अड़ जाएंगे कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, और वो चाहे वो गलत हो सही हो वो डिसीजन इनको नहीं पता है। तो वट एवर ही डज, वो उनको लगेगा कि मैं अपनी ज़िद पूरी करने के लिए मुझे नहीं ये करना ही है, क्योंकि मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया। तो पता नहीं क्या ईगो प्रॉब्लम समझ लो कि क्या समझ लो कि नहीं ये करना ही है, चाहे वो लॉजिक उसमें बहुत ज़्यादा तर्क जो है वो ना हो। तो ये भी इनमें जो है वो देखा जाता है। ऐसे लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे चाहे हाईवे पे या नॉर्मल भी, कोई भी साथ में इनके खड़ा होगा और उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये कर सकता है, मैं भी इसको मज़ा चखा देता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसको ओवरटेक कर, आपने देखा होगा रोड पे ये सब होता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये लोग ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। फास्ट ड्राइविंग से इनकी गाड़ी लग सकती है, इनकी सेहत को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन नहीं, ओवरटेक करा कैसे, अब जिद कि नहीं ओवरटेक किया कैसे, चल भाई फटाफट चलाया भाई, ओवरटेक किया, चाहे वो गाड़ी बच जाए उसकी, या वो उसको गाली गलौज करे, या बहुत बड़ा जो है वो पंगा आपस में हो जाए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें जो करता है उसको सतर्क रहना चाहिए भैया, आपका नुकसान जो है इसमें हो सकता है। ये compete करने की जो आपकी वो है ना कि नहीं, बगैर सोचे समझे compete करना है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, थर्ड हाउस में कंबस्ट मर्करी वाला इंसान अदरवाइज देखा जाता है बुद्धि इसकी, इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, क्योंकि ये बुध का जो है वो बुध की राशि है, खाना बुध का है। तो टैलेंट जो है इसमें भरपूर होता है। इसको एक चीज़ छोड़ो, दूसरी छोड़ो, तीसरी तकरीबन जो है कार्य क्षेत्र में भी होगा, इसको सारे टैलेंट इसके अंदर होते हैं। तो कोई भी काम करवा लो इससे, तो इसको जो है वो सब इस जातक को आता है। लेकिन वो काम करने के बावजूद भी जितनी इसमें टैलेंट है, जितना इसमें डिजर्विंग है ये जातक, उतना फेम या उतनी रेपुटेशन जो सोसाइटी में बननी चाहिए इसकी, वो जो है इसको नहीं मिल पाती। ये चीज़ अक्सर इसमें देखी गई है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में फिर भी सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली। आप ये मत सोचो, आप डिज़र्व करते हो, डेफिनेटली करते हो, आप में वो क्षमता है। लेकिन
ऐसा अक्सर होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सोचना नहीं है और भागना नहीं है मुझे क्यों नहीं मिली। जब आप सोचना छोड़ दोगे, आपकी जो आपने मेहनत करी है उसका फल और उसकी रेपुटेशन, उसका जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो तब मिल जाएगा। डोंट ओवर थिंक अबाउट इट कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपको अपने ख्याल में रखनी है, ठीक है? ओके। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों के मीठी-मीठी बातों में आ कर के जो है वो खुद फँस जाता है। अक्सर इसमें ये देखा जाता है कि एक तो ये भाव आपका सिबलिंग्स का भी है, लेकिन अदरवाइज़ भी जनरली भी देखा जाए तो लोग बस मीठी बातें कर दें इनके सामने क्या, और चाहे दुश्मन, गुप्त शत्रु भी होंगे, वो भी मीठी-मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेंगे। इनको ये तक पता नहीं लगता है कि वो मेरे शत्रु हैं। वो उनको अपना दोस्त समझ के या अपना समझ के जो है, उनके हर कार्य को जो है वो पूरा कर देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा, इसको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, जब कहते हैं ना कि बुरा वक़्त आता है तो इंसान को होता है कि ये मेरी मदद करेगा या ये अब खड़ा है मेरे साथ, लेकिन खड़ा कोई नहीं है। सब अपने इस्तेमाल करके, ख़ासकर शत्रु, वो निकल गए साइड पे। लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं, अब वो मेरे काम भी आएँगे। तो भैया काम तो देखो किसी ने नहीं आना है। मैं आपको कंबस्ट मर्करी जो थर्ड हाउस वाले हैं, ये आपको लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है? अपने काम किसी से उम्मीद ना रखो, अपने लिए प्रेफ़रेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो और दूसरों के ऊपर डिपेंड जो है आपको नहीं रहना। नहीं तो आफ्टर ऑल जब ये सब एपिसोड हो जाएगा, एंड में आकर के दुखी होगे, सिर नीचे रख कर के जो ऐसे करके वो सोचोगे कि ये क्या हो गया? तो इस चीज़ में आपको मैं पहले ही सतर्क करता हूँ, ठीक है? ओके। उसके बाद सिबलिंग्स का मैंने बताया भाव है, तो सिबलिंग्स भी यही करेंगे। हालाँकि अभी नहीं है ऐसा सीन तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है वो दूर-दरार के कज़न हो या कोई हो, ठीक है? घर के भाई-बहन का चलो मैं छोड़ देता हूँ, आपको पता है। लेकिन हो सकता है कि वो यूज़ करते रहें, आपको ना पता लगे, बाद में जो है किसी ने फिर, मैं आपको बता रहा हूँ कि काम नहीं आना है। जब आपकी गुड मॉर्निंग होनी है तो आपको पता लगना है कि ये क्या हो गया? मैं तो क्या ही सोच रहा था, तो होगा क्या? हो गया क्या? तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मेरे साथ ना बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, आपने ही पहले अपने आप को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करवाया उनको, तो फिर जो है आप ही बाद में परेशान हुए। उम्मीद आपको नहीं लगानी है, ठीक है? थर्ड हाउस में अगर आपके कंबस्ट मरकरी है, उम्मीद को अपने पहले ख़त्म करो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता उनसे वाद-विवाद करो, भई आपके घर के मेंबर्स हैं, उनके साथ रिस्पेक्टफुली, अगर बड़े हैं, छोटे जो भी हैं, रिस्पेक्टफुली बात करो, उनका ध्यान रखो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, सब करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इतना कर दिया और इतने की उम्मीद वापस रखनी वो जायज़ नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? चलिए, फोर्थ हाउस की बात करेंगे। अगर आपके केंद्र भाव, चौथा भाव जो कि लग्ज़रीज़ का और माता की सुख का और इन सब चीज़ों का भाव है, वाहनों का, लैंड का, प्रॉपर्टी का, घर का, उसमें अगर बुध अस्त हो जाए, तो दोस्तों क्या होगा? सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जहाँ तक अपनी फैमिली को खुश करने के चक्कर में अपने आप को आग में भी झोंकने को तैयार है, कूदने को तैयार है कि नहीं मेरी फैमिली, मेरा ये मेंबर फैमिली का, मेरा वो मेंबर फैमिली का। क्योंकि चौथा भाव आपके जिस छत के नीचे आप रहते हैं वो वाले फैमिली मेंबर्स को दर्शाता है, ठीक है? किसी के साथ कोई बुरा हो गया तो फटाफट से बहुत ज़्यादा उसके लिए करेगा। अब मान लीजिए सच में ही कोई ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया हो कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ गए, जितनी टेंशन होनी चाहिए उतनी तो होती हर एक मेंबर को होती है, लेकिन एक्सेस में जो है वो अपने आप को डाउन करके बैठ जाएँगे कि नहीं हाय अब क्या होगा? ये मुझसे दूर ना हो जाए, ये इनको बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, इनको ये ना हो जाए। बहुत ज़्यादा उसके कारण अपना जो है वो मेंटल स्टेट जो है वो ख़राब करके बैठ जाते हैं। अब मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूँ कि कुछ खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हो जाए कि प्रॉब्लम आ जाए और आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। आप एक मेंबर हो उस फैमिली के, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप अपना सपोर्ट और हमदर्दी बिल्कुल दिखाना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन इतना नहीं कि आपकी खुद की तबीयत, क्योंकि ऐसे केसेस में आया है, वो खुद अपनी तबीयत मेंटल ख़राब करके बैठ जाएगी। उनको लगेगा ये प्रॉब्लम आई तो आई कैसे? वो कई लोग तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है ये प्रॉब्लम, वो बाद में अपने आप पर भी ले लेते हैं। कुछ केसेस में ऐसा आया है, हालाँकि सब केसेस में नहीं होता है। तो वो उनको लगेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम उनको आई, ये कल को मुझे आ गई। तो कुछ ऐसे भी नेगेटिव जो है वो सोचना कंबस मरकरी वाले स्टार्ट हो जाते हैं। सब कुछ भगवान ने इनको दिया है। यहाँ पर जब भी क्योंकि सुख और इमोशन का भाव है, कर्क राशि बनती है कालपुरुष के हिसाब से, ये जो चौथा खाना है,
तो मन का सुख, इनका चैन फिर भी जो है वो नहीं पूरा हो पाता। हालाँकि सब कुछ है, गाड़ी है, बाइक है या जो भी है, और घर भी है, सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने इनको। फिर भी जो है इनको मन की शांति, पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, वो ईज़िली प्राप्त नहीं होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि नहीं यार, ये रह गया, वो रह गया, और फिर भी उदासी जो है पता नहीं किस चीज़ की जो है इनको सैटिस्फैक्शन जिसे बोलते हैं, वो नहीं हो पाती। ये इनके साथ हो सकता है, ठीक है? और जिनके गलती से कहीं राहु आ गया बुध के साथ यहाँ पर, तो भैया उनको तो वो इतना ज़्यादा मतलब सुसाइडल थॉट्स तक भी उनके आ जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस ये सब जो है आपको यहाँ पर नहीं करना, ठीक है? मैं प्रे करता हूँ कि आपकी फैमिली में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी जो है अब अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये 4th हाउस कंबस्ट मरकरी के लिए ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपके 5th हाउस में बुध जो है वो अस्त पड़ा है। 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, सूर्य की राशि है, और बुध यहाँ पर कंबस्ट हो जाए, हालांकि बुध यहाँ पर जैसे भी है अपनी फैमिली की अच्छे दिल से रिस्पेक्ट करता है, खासकर माता पिता की देखा गया है कि दिल से रिस्पेक्ट नहीं भी करता, करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी जो है माता पिता की यहाँ पर होती हैं। इस जातक में क्या होगा, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स करने की बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये अपने आप को ऐसे समझेगा कि नहीं ये ही सुपीरियर है और अगले को कुछ आता जाता ही नहीं है। ये तो ऐसा जातक बन जाता है कभी कभार कि डॉक्टर को बोल देगा, डॉक्टर से दवाई लाएगा, घर आके गूगल पे सर्च करेगा, ये तो मुझे डॉक्टर ने दवाई ही गलत दे दी। इवन कि नॉलेजेबल पर्सन भी कोई होगा, उससे तर्क वितर्क करेगा, उससे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो करेगा। तो ऐसा कंबस्ट मरकरी यहाँ पर बना देगा कि जिसे वो कोई विद्वान भी इनके सामने आ जाएगा, उसको भी लगेगा है इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो ये चीज़ पता ही नहीं है। सबसे पहले अपनी नेचर जो है वो ये चेंज करो कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हो, ठीक है? ये जब कमज़ोर बुध होता है ना, कंबस्ट होता है, उसको इंसान को यही लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट ही कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है आप लोगों की, तो इस चीज़ को सबसे पहले दूर करो, ठीक है? और आर्ग्यूमेंट्स को ना अपनी ईगो पे मत लिया करो कि नहीं यार, फॉर द सेक ऑफ विनिंग हमें आर्ग्यू करके उससे जीतना है, चाहे लॉजिक है नहीं है, वो आर्ग्यू ऐसे करेंगे कि नहीं अपनी ईगो पे ले लेंगे, नहीं इसको आता जाता ही नहीं, मुझे पता है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, तेरे को नहीं पता, मेरे को ही पता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी है, ठीक है? फिर गुस्से में आओगे, उस किसी ने बहस हो गई किसी से, या वो आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तीसरे ने भी बोल दिया कि नहीं वो सही है और आप गलत हो, गुस्सा चढ़ जाएगा, फालतू में दिल की धड़कनें ऐसे तेज़ हो जाएंगी ऐसे बीपी शूट अप करके बैठ जाओगे कि पैल्पिटेशंस महसूस करोगे, धक धक महसूस करोगे कि नहीं यार ये क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे, और गुस्से के कारण अपनी सेहत जो है वो ख़राब करके बैठ जाओगे, मेंटल भी ट्रबल्स आएंगी, और दिमाग की नसें जो हैं वो दर्द करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है? ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स अपने पास रखो। दुनिया ने जो है वही मानना है जो उनका मन कहेगा, आपके हिसाब से कोई मानेगा नहीं। तो प्रूव करने में मत तुल जाओ कि नहीं ऐसे ही है और वैसे ही है, तुझे कुछ आता जाता ही नहीं है, ठीक है? ये नहीं आपने करना, ठीक है? अब ये भाव और किस चीज़ का है, लव रिलेशंस का है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। एक दो क्लाइंट्स के साथ मेरी बात हुई, उनका कंबस्ट मरकरी था, तो मैंने पूछा भैया प्यार में धोखा खाए हो? तो कहता सर आपने मेरी नब्ज़ पकड़ ली, आपने ये बिल्कुल सही बोला है। मैं बहुत ज़्यादा, तो एक बार नहीं 2 बार धोखे खाया हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। तो मैंने कहा यही दूर करो। देखो कंबस्ट मरकरी जहाँ पर भी है ना, इस जातक का उस भाव से रिलेटेड ना फ़ायदा उठाया जाता है। तो लव रिलेशंस का है, ऑपोजिट सेक्स का भाव है। ऑपोजिट सेक्स क्या होता है, हम जवानी में अक्सर ये गलतियाँ हमसे खास खैर खैर बाद में भी ये चीज़ हो जाती है, लेकिन जवानी में खासकर कई लोग शादीशुदा जो नहीं हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये अक्सर हमसे हो जाता है कि हम जिस पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, अगर आप लड़का है तो लड़की, लड़की हैं तो लड़का, तो वहीं से जो है आपको धोखा जो है वो लव ट्रैप जिसे बोलते हैं, फंसाया जाता है। वो होता क्या है, आप लोग हो बड़े दिलेर, किसी ने कुछ मदद मांग ली, खासकर गर्लफ्रेंड ने कह दिया मुझे ये गिफ्ट चाहिए या मुझे ये मोबाइल चाहिए, लो जी लो, ये चाहिए लो, अपने आप को खाली कर लेंगे। कई लोग अपना दिवाला निकाल करके बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे देंगे, बाद में जेब हो जाएगी खाली, या तो वो उधारी पैसा होगा या चाहे वो लोन पर हो या जो भी है, अपने आप को टाइट करके बैठ जाएंगे मनी वाइज, और बाद में पछताएंगे जब वो सारा कुछ लेके दौड़ जाएगा या दौड़ जाएगी। तो इस स्थिति में अगर आपके साथ ये कंबस्ट मरकरी है तो भैया मैं आपको हिदायत है,
आपने विश्वास करना है वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं आप, लेकिन अक्सर कंबस्ट मर्करी वाले के साथ अंत यहाँ पर लव रिलेशन का थोड़ा बुरा ही देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हाँ, जुपिटर आस्पेक्ट कर दे, अपनी दृष्टि दे दे, तो फिर जो है उसमें कमी आ सकती है, बचाए जाओगे किसी प्रकार से, अलर्ट घंटी बजाई जाएगी कि भैया वेकअप, गुड मॉर्निंग, वो चीज़ें हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन अक्सर जो है ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में कई लोगों की तो प्रॉपर्टी अभी बिकते देखी गई कि किसी के कारण अपने इसके नाम ये कर दिया, उसके नाम वो कर दिया, बाद में हमें जो है वो किसी बेगानी छत के नीचे सोना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो, थोड़ा अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए छठे घर की बात करेंगे। बुध अगर 6th हाउस में है तो क्या परिणाम आएगा। अब दोस्तों छठा भाव जो है, बुध जो है यहाँ पर खुद की राशि है और एग्जॉल्टेशन की राशि भी जो है काल पुरुष के हिसाब से अगर ये भाव देखें तो वर्गो हो गया ना, तो उसमें होता है ये बुध, और यहाँ पर आकर के जो है वो कंबस्ट हो जाए तो यहाँ पर ये रोगों का खाना है। सबसे पहले रोग की ही बात कर लेते हैं। तो जब इसको इंसान को ओवर थिंकिंग, इस जातक को होती है, आप लोगों को होती है, जब ओवर थिंकिंग किसी किसी ने कुछ कह दिया या किसी और प्रकार से, तो सबसे पहले जो है मेंटल स्टेट पर फर्क पड़ता है। उसके बाद वही मेंटल स्टेट जो है आपकी फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल बॉडी है उसमें दिक्कतें देती है। माइग्रेन, हेडेक, नर्वस ब्रेकडाउन, जैसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस इश्यूज, जो नसों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो दिमाग की नसें हैं या कोई किसी प्रकार की नसों के रिलेटेड समस्या, तो वो आ सकती है। खासकर आप अगर लेटर स्टेजेस में कर रहे हैं प्रोग्रेस, जैसे कहने का मतलब 40 के आसपास या उसके ऊपर हो रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि इसमें आपकी सेक्सुअल वीकनेसेस जो हैं वो आ सकती हैं। ऐसा जो है छठे भाव में बुध कंबस्ट हो तो हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जितनी जल्दी हो सके ओवर थिंकिंग अपने दिमाग से निकालें। दुनिया जैसे चल रही है वो तो चलती जानी है, आपके हिसाब से वो ये तो नहीं है कि इस डायरेक्शन में चल रही तो आप चाह रहे हो तो ऐसे हो जाए। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने से मतलब रखिए, आप अपनी लाइफ को देखिए और फालतू में इंटरफेयर ना करें किसी की लाइफ में, और कौन क्या कर रहा है उससे परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये परेशानी हम दूसरों का भार अपने सिर पर ले लेंगे तो भैया ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको होनी ही होनी है, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऊपर बताई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिनके ऑलरेडी हेल्थ की समस्या आ रही है, जिनके कंबस्ट मर्करी पड़े हैं, तो क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन, ये रेमेडी अक्सर बुध की करवाई जाती है। बुधवार के दिन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको हरे रंग का कपड़ा जो है वो दान कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छी रेमेडी बोली जाती है। ठीक है, जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट जो भी है, या आप बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हैं पार्टनर्स हैं, तो उसमें ध्यान रखिए ऑपोजिट सेक्स से आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, ऑपोजिट सेक्स से आपको हानि भी हो सकती है और बदनामी भी मिल सकती है, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाद में जो गुड मॉर्निंग होनी है आपकी, ये ना हो कि आपको बाद में पता लगे कि नहीं यार ये तो मैंने वाकई में किया ही नहीं और मेरे को भुगतना पड़ गया। इस चीज़ से जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, एनिमीज़ रह गए, शत्रु का भाव है, तो शत्रु, गुप्त शत्रु हो या सामने से हो, आपको सामने वालों की बात कर रहा हूँ कि आपको उनसे डरना नहीं है, वो आपको डराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और कंबस्ट मरकरी वाला डर बहुत जाता है, बहुत जल्दी सोच विचार में पड़ जाता है, तो घबराना नहीं है, वो आपका बिगाड़ जो है वो कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, वो अपने आप जो है उनको समझ में आ जाएगी कि नहीं यहाँ हमारी दाल यहाँ नहीं गलनी है, कोई और शिकार पकड़ो। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, डर के बैठ जाओगे वो और भारी जो है आपके ऊपर होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये सजेस्टेड है, यूज़ योर इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करो, और हाथापाई झगड़ा जो है, फिजिकल ऑल्टरकेशन जैसे बोलते हैं, उसको अवॉइड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 7वें भाव की बात करेंगे। 7वां भाव आपके स्पाउस का है, तो दारोमदार जो है मैरिड लाइफ और स्पाउस पे रहेगा। बुध हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और लाल किताब इसको पारस बोलती है। पारस एज एन पारस मणि कह लो, कि जिसके साथ भी वो होते हैं पार्टनरशिप में, तो वो बंदा तो कहाँ से कहाँ निकल जाता है, और इनका तो खैर पता नहीं कि राइज करें ना करें, वो इंसान ज़रूर कर जाता है। तो कंबस्ट मर्करी जब 7वें में आएगा तो बड़ी सीधी सी बात है, ये आपसे मांगेगा थोड़ी चालाकी, क्योंकि इस भाव में अगर आप कंबस्ट मर्करी लेकर आए हैं तो आप ही के पार्टनर से आपको बाद में ट्रबल आएगी, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट टेक केयर
कि जो होना लेनी चाहिए थी आपको, वो क्या है? सबसे पहले तो बहुत आप लोग इनोसेंट तो हो इस खाने को लेकर के, आउट ऑफ योर इनोसेंस हमेशा दूसरों को वार्म करने में, दूसरों को कंफर्ट प्रोवाइड करने में ओवर कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हो। वो किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ? नेचुरली सातवां भाव है, तो आपके लाइफ पार्टनर की बात करता हूँ। ओवर नहीं करना है, ओवर वीकनेसेस अपनी शेयर नहीं कर देनी, ओवर अपने सीक्रेट्स जो हैं, कमज़ोरियाँ, 15 साल पहले शादी से आपने क्या किया, क्या बुरा किया, ये था मेरा अफेयर थे, या ये मैं कर रहा था, या शादी के बाद भी मुझसे ये गलतियां हो गई तो अपने तक रखो, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है, आपका बाद में जो वीकनेसेस वगैरह आपने बता दी, कुछ ऐसा टेम्पररी साढ़े साथी या कुछ ऐसा फेज़ आ गया तो वो आपके ऊपर ही थ्रो कर दिए जाएंगे, जितने भी आपकी वीकनेसेस, सीक्रेट्स, फॉल्ट्स जो भी थे। फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि पहले आपको ये चीज़ नहीं करनी थी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है? जो हो गया सबका पास्ट होता है, किसका नहीं होता है। तो पास्ट जो भी है तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? यू डिस्कस्ड दी ऑल द थिंग्स जो भी आपकी थी, लेकिन अब थोड़े से अलर्ट हो जाओ। कंबस्ट मर्करी यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एक्सपोज जो करते हो, नॉट द लिटरल एक्सपोज, एक्सपोज अपनी आदतों को जो रिवील करते हो वो चीज़ करना बंद करो। बुरा तो वैसे ही नहीं करना है, कि ये नहीं कि बुरा करके उसको छुपाओ। एडवाइस लो अपने पार्टनर से, उनसे अच्छे से डील करो, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाओ जो आपका एज अ हस्बैंड या वाइफ फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हर वीकनेस जो है, हर दर्द, अपनी कमज़ोरी जो है वो नहीं शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? खासकर कई लोग क्या करते हैं, अपने ही स्पाउस के साथ अपने ही पेरेंट्स की बुराइयां भी करते हैं, उनकी वीकनेसेस भी बता देते हैं, बाद में जो है उन्हीं के अगेंस्ट प्लॉटिंग हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप हो सकता है आपके साथ ना भी हुआ हो, लेकिन जिनके साथ मैंने ये चीज़ें सुनने में आती हैं बात करने पर, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आपको सतर्क करना, बाकी जैसे आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? जिनके साथ में बुध होता है, वैसे ही ये देखा जाता है कि थोड़े स्पाउस जो हैं वो क्लेवर होते हैं। क्लेवर नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन पॉजिटिव भी कह सकते हो, कि ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो आगे चलकर इन्हीं के बिजनेस को भी संभाल लेते हैं। तो दे आर एज एन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट, मासूम और बुद्धू जो है वो नहीं होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले कहने का मतलब होते हैं, ठीक है? तो यू ऑल्सो एक्ट स्मार्ट, जिनके बुध यहाँ पर जो है वो कंबस्ट पड़े हैं, ठीक है? पार्टनरशिप का भी भाव है, बिजनेस का है, तो जो करना है बहुत ध्यान से करो। पार्टनरशिप में अगर लॉस हो गया, आपके पार्टनर ने आपको चीट, ऐसा देखा जाता है कि हो जाता है ऐसा सीन, तो अगर जिनके साथ हो चुका है वो तो उनके बारे में बताने लगा हूँ, अगर जिनके साथ नहीं हुआ है वो थोड़ा सतर्क हो जाओ, कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो जाने दो, अब जो हो गया जाने दो, आगे से सतर्क हो जाओ। कुछ नुकसान हुआ, कुछ लॉस हुआ, लेट इट बी, हो गया तो हो गया, काम खत्म करो। ये नहीं कि उसी के पीछे जा करके कोर्ट, क्योंकि ये कोर्ट केस और कॉन्फ्लिक्ट, कलेश का भी भाव है, तो उसमें ये मत करो कि किसी ने कोर्ट केस कर दिया। देखो, अगर बहुत ज़्यादा सोचे, उसके बाद सोचोगे कि हाय कोर्ट केस ना हो जाए, ये ना हो जाए, अब जो हो गया वो हो गया। चीज़ें तो जहाँ सेटल डाउन करने का टाइम था वहाँ हो जाती तो बढ़िया थी। अगर ये सिचुएशन आ चुकी है तो फिर ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वकीलों पे जो पैसा आपका जाना है वो जाना है, उनको सारे फैक्ट्स बता दो, वो जाने और आगे पार्टी जाने, आपका काम जो है ख़त्म है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो, और भागना नहीं है ज़बरदस्ती, और भाग करके अपने नुकसान मत करा लेना, उसको फ़ायदा ना हो जाए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे 8वें भाव की। बुध जब मरकरी 8th हाउस में आएगा, अब मरकरी यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट है एक, बुध यहाँ पर ना अकेला अच्छा नहीं माना गया है, इसके साथ कोई आ जाए और खासकर मेल प्लैनेट्स आ जाए तो मंगल यहाँ पर मंगल बद नहीं बनाता है, उल्टा यहाँ पर अच्छा माना गया है जब बुध को मंगल का यहाँ पर साथ मिल जाता है। एक तो घर भी मंगल का ही है, राशि मंगल की है काल पुरुष के हिसाब से, तो ये देखा जाता है कि मदद मिल गई फिर तो ठीक है, अदरवाइज बुरा माना जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कंबस्ट मर्करी यहाँ पर अच्छा माना जाता है जब 8वें भाव में आता है। ये अजीब सी बात है, यहाँ पर कंबस्ट मर्करी वाले को उल्टा नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, और वेल्थ भी जो है ये कमाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बात है, पैसा उसके पास कमा लेता है ये। लेकिन अब मैंने नेम फेम बताया, तो नेम फेम को लेकर के ओवर थिंक बड़ा करेगा कि
जिनकी तो नेम फेम नहीं है वो सोचेंगे कि बने कैसे, और जिनकी बन गई है वो सोचेंगे कि इसको इंटैक्ट कैसे रखना है, बराबर कैसे रखना है, कम ना हो जाए, डेफेमेशन ना हो जाए, मान सम्मान को हानि ना हो जाए, मेरी रेपुटेशन कम ना हो जाए। उसके चक्कर में बहुत जो है ये अस्त बुद्ध वाला यहाँ रहता है। अगर मेरे साथ ये हो गया तो, अगर मेरी कि किसी ने बेइज्जती कर दी तो, मान सम्मान को हानि कर दी तो, ये क्वेश्चन जो है इनके मन में बहुत आते हैं। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द डेफेमेशन। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा इसमें सोचेंगे तो फिर वो ज़बरदस्ती चीज़ आपके पास आ जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये भाव जो है वो इनहेरिटेंस का भी है, जायदाद का खाना है, 8वां भाव। तो ऐसा हो सकता है कंबस्ट मरकरी है, सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ सोच लिया, मान सम्मान मिल गया, लेकिन जब जायदाद के बंटवारे का टाइम आया, डिवीजन की बात हुई, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर बुद्धि इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता नहीं था ना कौन कैसा है। तो भाई या बहन हो सकता है थोड़ा बीच में करें, एक्ट स्मार्ट करें, और आपको ये पता ना हो कि नहीं कोई आपके साथ एक्ट कर रहा है जी स्मार्ट, या तो वो दुखड़े सुनाएंगे या तो वो ब्लंट होकर के अपना हिस्सा ज़्यादा मांगेंगे और इसको समझेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये केस आपके साथ हो सकता है। ठीक है, इसमें आप हो बहुत शरीफ, नहीं यार कोई बात नहीं, चल जान दे ये वो, तो आपको पता नहीं लगना है। जब पता लगना है बहुत देर हो चुकी होनी है, फिर आप सोचोगे कि नहीं यार उस टाइम मैं ये करता तो ये मुझे मिल जाता, मेरा ये मुझसे चला गया मेरी बेवकूफ़ी के कारण। ये गुड मॉर्निंग बहुत देर बाद जो है अस्त बुद्ध वालों की होगी यहाँ पर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, नुकसान बड़ा आपका हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ठीक है, और एक बात, 8वें भाव में बुध जिनका कंबस्ट है, हालांकि है तो नेगेटिव भाव ना, पाताल लोक बोला गया है, तो ये मत सोचा करो कि ये भाव ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र। आपके मन में आएगा कि यार मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, मेरे पे किसी ने मंत्र तो नहीं फूक दिया, जादू टोना तो नहीं मेरे पे कर दिया, नेगेटिव फालतू में किसी को शक की निगाहों से देखना, ये तो नहीं मेरे अगेंस्ट कर रहा, ये इसी ने किया होगा, ये है वो है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी। मुझे नज़र तो नहीं लग गई, मेरे पे किसी ने ईविल आई तो नहीं है मेरे के ऊपर, मैं झाड़ा करा लूँ, मैं झाड़ फूंक करा लूँ, या जो भी है वो, ये सोच जो है आपको नहीं रखनी है। टेंशन आपको किसी चीज़ की नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 9th हाउस की। बुध यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। लाल किताब ने तो सीधा बोल दिया कि भैया जुपिटर की धरती पे यहाँ बुध कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ थथला सकता है। उसने तो नकार दिया है कि बुध यहाँ पर अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ की भी कुंडली में बुध हालांकि 9वें भाव में अच्छा देखा गया है, और कई केसेस में ये भी देखा गया है बुध अस्त होकर के जुपिटर के साथ बैठा तो फिर भी अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है। सामने अगर जुपिटर को बिठा दोगे हो सकता है रिजल्ट ना अच्छे आए, लेकिन कंजंक्शन में ये भी देखा गया है कि रिजल्ट अच्छे देखे गए हैं। ठीक है, भाग्य का भाव है, हो सकता है कि भाग्य थोड़ा लेट उदय हो, जिनका कंबस्ट यहाँ पर है मरकरी, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, और भाग्य के पीछे भागना नहीं है, हाय मेरा भाग्य नहीं खुल रहा है, हाय मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी किस्मत कब खुलेगी, ये वो भागना नहीं है। जब खुलनी है तब किस्मत आपकी खुल जाएगी, लेकिन किस्मत खुलेगी ज़रूर, ये भी डेफिनेट है। ऐसे जो है आप लोग नहीं बैठे रहोगे। ठीक है, लेकिन ये सोच रख करके ये सोच नहीं रखनी कि यार छोड़ परे, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मेरे बस का ही नहीं है, एंड यू स्टार्ट गिविंग अप। सो द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग अप, जब आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, और लेजी होकर के घर पे बैठ जाओगे, तो होगा क्या, वो अपॉर्चुनिटीज़ ने आना था वो आई, अपॉर्चुनिटीज़ आई और चली गई, वो आप बाद में जो है वो रिग्रेट करोगे कि यार मैं उस समय ये कर लेता। अगर अपना थोड़ा भी एक्शन मोड में रह करके थोड़ा चलता है इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए, तो हो सकता है वो चीज़ हो सकती थी। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने छोड़ करके बैठे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई और वो वैनिश, वो जाती गई आपके हाथ से। तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करो, विल पावर जो है वो अपनी गेन करो, सब कुछ हाथ खड़े करके जो है वो मत बैठ जाओ। ठीक है, ओके। ये हालांकि केतु की महादशा में जो है लोग अक्सर उनके साथ ये देखा गया है, हाथ खड़े हो जाते हैं सबके, लेकिन इसकी आपको दोस्तों बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश से हमने कभी भागना नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत बीच में लॉस भी हुए, लेकिन अगर आपको पता है ये टास्क मेरे लिए है एंड दिस इज़ दी ओनली टास्क, तो लगे रहो, वो कहीं ना कहीं आकर अच्छी दशा में आपको उसका परिणाम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए, लॉस की तरफ नेगेटिव आपको नहीं देखना है। बस देखना कि यार कैसे जो है करके मुझे ये चीज़ मिलनी है, चाहे जॉब है, कुछ भी है, जो भी है। ठीक है, अब
होली प्लेसेस, होली श्राइन्स, ये स्पिरिचुअलिटी, धर्म और ये मंदिर की यात्राएँ, ये सब जो है ये चीज़ें भी धार्मिक यात्राएँ नवम भाव से देखा जाता है। तो बड़ी सीधी-सी बात है, मंदिर जाओ, मंदिर जाकर ठीक है, माँगो जो माँगना है, लेकिन अगर सच्चे दिल से जा रहे हो और आउट ऑफ ये नहीं कि यार मुझे डर है, इसके कारण चले गए शिव जी को मनाने या हनुमान जी को मनाने, ये नहीं कि नहीं यार मुझे प्रॉब्लम आ गई तो मैं याद कर रहा हूँ। जाना है तो सच्चे मन से, साफ मन से जाओ। ये नहीं किसी ने बोल दिया कि तू ना मंदिर जाया कर, ये करा, या रेमेडियाँ बोल दी किसी ने कि नहीं यार ये करो, वो करो तो हो जाएगा। तो ये करोगे तो ऐसे तो नहीं होगा। अब श्रद्धा भाव से करोगे ना, तो फिर जो है वो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना कि नहीं यार मेरा काम नहीं बढ़ना, छोड़ यार, मैं नहीं शिवलिंग पे जल दे रहा, मैं नहीं ये लेप लगा रहा हनुमान जी को, या जो भी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो करना है श्रद्धा भाव से करो। नहीं श्रद्धा भाव मन में आ रही, किसी के बहकावे में आकर मंदिर मत जाओ, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेक्ट करके जाना मंदिर में, तो वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मत जाओ, ठीक है। चलिए, 10वें भाव के बुध, बुध यहाँ पर अस्त हो जाए तो क्या होगा, ये गड़बड़ाने वाला सीन है, क्योंकि ये तो बुध की बुद्धि मांगता है, बुध की क्वालिटीज़ ये भाव मांगता है, क्योंकि ये भाव है मकर, शनि का भाव, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चालाकी मांगता है। यहाँ पर इनोसेंस का, दया भाव का कोई काम जो है वो 10वें भाव में नहीं है, ठीक है। तो सक्सेस वर्क प्लेस में मिलेगा, आप बुद्धि लगाओगे तो ज़रूर बुद्धि लगेगी, लेकिन दूसरों को इतने हेल्पिंग और जेनरोसिटी वाली नेचर नहीं रखनी है। अब इस अस्त बुध के ऊपर जुपिटर मान लो आस्पेक्ट देता है, तो फिर ये ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको बुद्धि के इस्तेमाल से आप पैसा कमा लोगे और तरक्की भी जो है कार्य क्षेत्र पे कर लोगे, अस्त बुध वाले, ठीक है। लेकिन मन कहाँ विचलित हो रहा है, मन कहाँ जा रहा है, मन जा रहा है जॉब ना चली जाए, मेरा पैसों का नुकसान ना हो जाए, मेरे कार्य क्षेत्र में मैं कुछ गलत ना कर दूं, कुछ मुझे कोई गलत ना बोल दे, बॉस मुझे ये ना बोल दे, या मुझे फायर ना कर दे, या ये ना हो जाए। तो ये जो फियर अननेसेसरी आपने रखा हुआ है, जिससे पैनिक अटैक्स आते हैं फालतू के, उसको अपनी लाइफ से दूर करो। जो होना है होता रहेगा, आप अपना जब सही कर रहे हो तो कोई आपके जो है वो ले नहीं पाएगा मेहनत आपसे, ठीक है। जो फल है मेहनत का वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, और ये सब जो बबल क्रिएट किया हुआ है इन सब चीज़ों का, वो हटा दो। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, मान लो आपके वर्क प्लेस पे कुछ खतरा ऐसा बना हुआ है, हो जाने दो, क्या पता वो आपके भले, मैंने ये अक्सर ये देखा है कि भले के लिए ही होता है। कुछ ट्रांसफ़र हो गई, जॉब छूट गई, दोबारा जॉब लग गई, हो सकता है उस जॉब से बढ़िया 2% आपको मुनाफा हो करके वो जॉब मिली, और वो आपने रियलाइज़ नहीं किया, बट बाद में आपको लगा कि नहीं यार अच्छा हुआ अगर वो वहाँ होता तो वहीं अटकता। फिर उससे भी अगर हो सकता है आगे जा कर के और जॉब चेंज करनी पड़े, वो भी प्रमोट हो आप, या वो ट्रांसफ़र प्रमोशन वाला हो, या कुछ भी लाभ हो सकता है। तो रिग्रेट नहीं करना कि नहीं मैं वो क्यों छोड़ी, ये वो आपका आगे चलकर आपको लगेगा, फील हो जाएगा कि वो छोड़ दी तो ज़्यादा अब मैं कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा जो है वो अच्छा रिजल्ट मुझे अब आ रहा है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहें, कार्य क्षेत्र में भी, आपके बॉस के प्रति भी अगर आप जॉब करते हैं, और आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति भी अगर आप बिजनेस में हैं, और घर पर भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना जो है आपको नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना, क्योंकि ये पिता से भी रिलेट करते हैं, पिता मेरे भाई को जायदाद ना दे दे, तो जायदाद के ऊपर अपनी आंख वाँख नहीं रखनी है। जो मिलना है आपको वो मिल जाएगा, भगवान की दया से सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं सोचना वो मेरा ये ले जाएगा, मेरा भाई मेरी बहन मुझसे ये ले जाएगी, पिता उनको ना दे दें, पिता पता नहीं मुझे ये देंगे नहीं देंगे, या ये सोच लिया कि यार लोन बड़ा है, पापा की वो कोठी बिकेगी या मकान बिकेगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। अगर पहले ही से ये सोच लोगे तो वो नहीं मिलेगा। अगर सोच ही हटा दोगे कि नहीं यार मैंने इसकी तरफ आंख रखनी नहीं, मैं इधर ही देख रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद जो है आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, 11वें भाव की बात कर लेते हैं। बुध 11वें भाव में ऊपर से अस्त। अब लाल किताब ने इसको बहुत ही रूडली बोल दिया। रूडली क्या बोला, कहते हैं जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इंसान 34 से पहले काम ना करे, इसका सारे काम ये बेड़ा गर्क कर देगा, अच्छे फैमिली में पैदा होगा और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने पिता की वेल्थ को बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा, ठीक है। ये बोला गया है लाल किताब के हिसाब से, थोड़ा ब्लंट होकर के पंडित रूपचंद जोशी जी ने ये बड़ा उसमें वर्णन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कंबस्ट मर्करी 11वें में अच्छे रिजल्ट भी देता है। अच्छे रिजल्ट सबसे पहले तो ये है कि सोशल सर्कल अच्छा होगा, लेकिन कई मित्र होंगे जो बहुत सपोर्ट करेंगे।
एक दो मित्र इनको ऐसे मिल जाएंगे जो इन्हीं के पैसे पर आंख रख करके इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने वाले हैं। 34 से पहले ये हो सकता है, जिनके साथ हुआ है वो बता देना। एक या दो दोस्त इनके ऐसे होंगे जो इनसे लाभ उठाएंगे, चाहे वो पैसे का हो या कोई और मतलब निकाल सकते हैं। उनसे आपको, आप गर्ल हैं बॉय हैं जो भी हैं, उनसे आपको सतर्क रहना है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं या इवन उससे भी क्लोजर रिलेशन कोई है। जस्ट टेक केयर, ठीक है। तो वो मिस यूज़ करेंगे फाइनेंशियली, एंड जस्ट लाइक अ टिश्यू इन द डस्टबिन, वो फिर अपने रास्ते निकल जाएंगे कि चल यूज़ किया और थ्रो कर दिया। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, मैं नहीं चाहता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। क्यों? कंबस्ट मर्करी दोस्तों के बारे में पता नहीं लग पाएगा आपको, पहचान नहीं, हालांकि अच्छे भी होंगे उसमें, लेकिन आपको पहचान नहीं हो पाएगी कि मेरे अपने कौन हैं, मेरे लिए अच्छा कौन कर रहे हैं और बुरा जो है वो कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभार अस्त बुद्ध यहाँ पर जातक क्या करता है, इसको ना गारंटी ले लेता है गलती से किसी मित्र की कि नहीं यार कोई बात नहीं, वो मित्र और कोई थर्ड पर्सन है तो वो उसको कहेगा ये मेरा मित्र है, इतने अमाउंट है, 1 लाख है, 50,000 है, ये दे देगा, कोई बात नहीं। वो कहेगा तू गारंटी लेता है, वो कहेगा हाँ जी मैं लेता हूँ, गारंटी दे देगा। अब उससे दिया नहीं गया, वो लेकर के भाग गया या क्या हुआ, पैसे जो है इसको देने पड़ गए। तो गारंटी जो है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दी, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं फिट हो रही, कोई और एग्जांपल सोच लो, लेकिन कहने का मतलब किसी की गारंटी आपको बिल्कुल जो है वो नहीं लेनी, खासकर दोस्तों के मामले में, ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि ओवर पैम्परिंग जो है, जो नहीं भी शादीशुदा हैं, शादी तो होनी है, बच्चे होने हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना, ओवर पैम्परिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड योर चाइल्ड। ओवर पैम्पर कर दोगे, ओवर पैम्परिंग क्या होती है, ओवर लाड प्यार कर देने। वो ओवर पैम्परिंग से बच्चा क्या है, उसके ना दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि मेरे पिता या मेरे माता जो हैं वो तो बेटी हैं, मैं तो राजा हूँ, ये वो। इस हिसाब से वो ओवर पैम्परिंग जो है आप ही की प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं, ठीक है। वो ज़िद्दी बन सकते हैं, कुछ भी उनके चेंजेस आ सकते हैं जैसे जैसे वो बड़े होंगे। एक विचारधारा बच्चे की बन जाती है, इनको गलत आदतें आपको नहीं डालनी है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और ज़िद्दी बन जाएंगे बड़े होकर के। और जो एक वैसे ही टिप आपको दे देता हूँ, यहाँ पर 11 नंबर आपके बुध हों, हालांकि अस्त की बात नहीं है, बुध वैसे भी यहाँ पड़े हों, तो आप मेल्स हैं तो डायमंड आपको नहीं पहनना है, ठीक है। फीमेल्स जो हैं वो डाल सकती है। चलिए 12वें खाने की बात करेंगे। बुध 12वें खाने में आता है तो क्या प्रभाव बढ़ते हैं। अब बुध तो नीच माना गया है पाइसिस में, तो यहाँ पर क्या प्रभाव देगा, 12वें खाने में आएगा। राशि हालांकि हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 12वां खाना भैया किसका है, मोक्ष का है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि 40 के बाद जैसे ही आप ये 40-45 क्रॉस करते हो तो सब त्याग दो, और जो है इन चीज़ों में ध्यान दो कि दान दक्षिणा हो गई, नीडी की हेल्प हो गई, किसी को दवाइयाँ प्रोवाइड कर दो, तो ये सब जो है वो बोला गया है, ठीक है। अब जिनके बुध अस्त हैं यहाँ पर, उनके लिए ये हिदायत है कि आप अगर बर्थ प्लेस, आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस काम करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। चलो बर्थ प्लेस में भी हो, लेकिन जो खासकर बाहर हैं उनको ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी, आप जहाँ पर भी होंगे वो लोग आपका ना फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप होम टाउन में नहीं हो, बाहर हो, तो लोग आपका इतना फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों का इतना भला कर दोगे कि अंत में आकर के आपके पास जो है वो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। पीपल विल यूज़ यू एंड देन आफ्टर यूजिंग यू सो मच, कुछ ऐसा कर देंगे जब आप यूजलेस हो जाओगे, कोई आपके ऊपर ब्लेम थोप देंगे और आपने वो चीज़ की नहीं होगी। आप सोचोगे कि यार मैंने किया क्या, मैंने तो ये की ही नहीं बात, लेकिन वो आपके ऊपर उस चीज़ का ब्लेम जो है वो थोप देंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पाप वो करेंगे, थ्रो आपके ऊपर कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े चालाक हो जाओ, थोड़े डिप्लोमेट हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फंसते फंसाते ही जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको फंसाते रहेंगे और आगे सो ऑन वो चलता रहेगा, ठीक है। डिसीजन लेने वक्त बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाया करो, इतने ज़्यादा कंफ्यूज होगे तो वो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल फिट पता नहीं बैठती कि नहीं, मैंने रैंडमली, जैसे सपोज कर लो मैंने एक टी शर्ट पसंद कर ली, ठीक है, 500 की देखी, दूसरी साइड में देखी इतने की, फिर तीसरे में देखी इतने में, इसी चक्कर में रह गए, नाप तोल के चक्कर में। वो नाप तोल के चक्कर में क्या हुआ, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर सोचा यार मैं इतना ना सोचता वो मुझे मिल जाती,
ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। बुध यहाँ अस्त है तो हर चीज़ को इतना टाइम नहीं लगाना कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं। ये तो 500 की टी शर्ट की बात की, बड़ी बड़ी डील्स भी कभी कभी हाथ से निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी जॉब ऑफर्स निकल जाती हैं हाथ से, सोचते कि मैं सोच के बताता हूँ। ये जो ये नेचर है ना, सोच के बताता हूँ। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देता हूँ। मान लो मेरे पास किसी ने कंसल्टेशन के लिए बोला कि सर आपके पास वक्त है। मैंने कहा है, क्या है जी, ये प्रोसीजर है। उन्होंने क्या किया, बोल दिया सर मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन के बाद जागते हैं, उस टाइम पर मैं फ्री था, उसके बाद मेरे पास हफ्ते का टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोल दूंगा भैया मेरे पास हफ्ते का भी टाइम नहीं है। अब मेरे भी मन में आ गया कि ये क्लाइंट तो बहुत सोचता है, बाद में ये कंसल्टेशन लेते वक्त भी क्या सोच विचार रखेगा। इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल दी, ऐसा है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने वाला कैसे बिहेव करता है कैसे नहीं करता। सो इतने वो मत किया करो कि नहीं चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। जो चीज़ करनी है इतना लेट मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टेंटली रैश डिसीजन ले लो, लेकिन इतना वक्त मत लगा दो कि वो चीज़ ही हाथ से निकल जाए, बाद में पछताओ कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए। जो शादीशुदा हैं या अब जिनकी शादी भी होनी, उनके बारे में बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस से हमने ओवर एक्सपेक्ट, उम्मीद जो है वो नहीं लगानी है। जो जिसको मिलना है वो वैसे ही मिलना है। ठीक है, तो उम्मीद जगा के कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है। जनरल जो आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, जिनके कंबस्ट बुध 12वें खाने में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ये भाव, सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन पावर्स, हॉस्पिटलाइजेशन, खासकर जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती या जिनके मेडिसिन्स पे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, उनको चाहिए मेडिसिन्स का दान कर सकते हैं। और जो बीमार हैं उनकी सेहत का जो भी खर्चा उनका होता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च कर दिया करो, तो आपके कष्ट जो है वो कट जाएंगे। और नीडी, गरीब, इन लोगों के सेवा भाव कर दिया करो। डोनेशन, चैरिटी का भी खाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। जिनकी आदत बन गई है मैं झूठ बोलने की, झूठ बोल के वो देखते हैं कि यार क्या छोड़ परे, कौन सोच रहा है यार, इतना झूठ चलता है अपने फ़ायदे के लिए। झूठ बोलोगे, ये बुद्ध का सत्यानाश जो है यहाँ पर हो जाता है। ये जो कम्बस ना भी हो तो भी ये जिनका है तो वो भी सोच लो कि ये काम आपको नहीं करना है। और इन लोगों की कई बार बहुत देखने में आया है, हालांकि यहाँ पर नक्षत्र भी आपका अगर वो आ गया, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप लोग फिर सोचोगे, तो पर्टिकुलर ऐसा हो जाता है कि ये लोग ना क्या करते हैं, फॉल्स कमिटमेंट्स, जिसे कहते हैं ना कि छोड़ यार कोई बात नहीं, किसी को वचन दे करके मुकर जाना, वो आपको नहीं करना है। अगर आप फॉल्स कमिटमेंट्स, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस ये सब करते हो तो भैया यहाँ पर बुध तो खराब कर ही रहे हो। चार्ट में केतु भी आपके जहाँ पर भी हैं अच्छी भली सिचुएशन में भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, जिन लोगों का कंबस्ट मर्करी है और अदरवाइज भी ये सबके लिए भी मर्करी अगर 12वें में है, किसी ये पंडित, किसी बाबा फकीर या किसी साधु ने चलते चलते आपको बोला या कोई कैद मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं और आपको माला तावीज़ ऐसा कुछ दे दिया, बबूती बबूत दे दिया कुछ ऐसा, तो आपको वो नहीं पहनना है। बहुत केसेस में ऐसा सामने आया है कि पूछने पर कि नहीं हमने तो ये माला पहननी, ये तो फलाने ने हमें जाते जाते बस लॉकेट दिया वो पहन लिया, आपको इससे तकलीफ जो है वो और बढ़ेंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मत करना। और काला कुत्ता हो सके तो पाल लेना, आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो कंबस्ट बुध के यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हुई 12 खाने की। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वहाँ है दबा दो, कोई एक आना भी नहीं आपका लगेगा, और सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो भी पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू।